मेनोपॉज इट इज़ अ वेरी क्रूशियल फेज़ इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ वुमन। तो ये एक ट्रांजिशन फेज़ होता है जिसमें कि नॉर्मल जो हार्मोनल प्रोडक्शन होती है इन अ फीमेल्स बॉडी उसमें चेंजेस आते हैं। एस्ट्रोजन डिप्लीट जब होती है तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या उसके साथ चेंजेस आते हैं एक फ़ीमेल की बॉडी में। सबसे पहले तो मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है जिससे कि वेट गेन की टेंडेंसी इंक्रीज़ हो जाती है। एंड द वे योर बॉडी मेटाबोलाइजेज कार्बोहाइड्रेट्स एंड कोलेस्ट्रॉल वो भी चेंज हो जाता है जिससे कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी इंक्रीज़ हो जाते हैं बॉडी में। स्लाइट इंजरी पे भी फ्रैक्चर होने के रिस्क रहते हैं। और क्या होता है कि फीमेल की बॉडी में हॉट फ्लैशेस वो एक्सपीरियंस करने लगते हैं और स्लीपलेसनेस फील होने लगती है कि डिस्टर्ब स्लीप हो जाती है। लेकिन द गुड न्यूज़ इज़ वी कैन लिमिट, वी कैन डिक्रीज़ दिस सिम्टम्स। ये जो तकलीफ़ें हैं एक फीमेल की बॉडी में इनको हम डिक्रीज़ कर सकते हैं बाय फॉलोइंग अ सिंपल बैलेंस डाइट एंड अ लाइफस्टाइल रूटीन। तो सबसे पहले तो जो बोन डेंसिटी डिक्रीज़ हो रही है, बॉडी में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन स्लो हो रही है, उसको इंक्रीज़ करने के लिए हमें क्या करना है, ट्राई इंक्लूडिंग सम डेयरी प्रोडक्ट्स इन योर डाइट, जैसे कि मिल्क है, चीज़ है, योगर्ट है। इन सब चीज़ों को अपनी डाइट में आप ऐड कर सकते हैं बिकॉज दीज आर क्वाइट रिच इन कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड ऑल्सो विटामिन डी, जिससे कि आपकी बोन डेंसिटी इंक्रीज़ होगी, जिससे कि फ्रैक्चर्स की टेंडेंसी जो है वो कम हो जाएगी। एंड डेयरी इज़ ऑल्सो नोन टू इम्प्रूव द स्लीप क्वालिटी। तो जो स्लीप डिस्टर्बेंस हो रही है उसमें भी काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। और आपको अपनी डाइट में क्या ऐड करना है, हेल्दी फैट्स। हेल्दी फैट्स जो होते हैं मोस्टली दैट इज़ ओमेगा 3 दैट इज़ found in some freshwater fishes and some nuts and seeds, especially flax seeds जो है, chia seeds हैं, pumpkin, watermelon seeds हैं, they are rich in omega 3s. They are known to improve your sleep quality and also known to reduce the tendency of hot flashes या फिर जो night sweats होते हैं उनको कंट्रोल करने में ये omega 3s बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। और आपको अपनी डाइट में ऐड करने हैं होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स जो होते हैं they are rich in fiber एंड बी वाइटामिन कौन से हैं, राइबोफ्लेविन है, नियासिन है, पेंटोथेनिक एसिड है और भी बहुत सारे। ये फाइबर और जो बी वाइटामिन होते हैं दे आर नोन टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ सम हार्ट डिजीजेज एंड सम कैंसर्स। तो इनको हमने अच्छे अमाउंट में 1 to 2 सर्विंग्स एटलीस्ट अ डे ऑफ होल ग्रेन्स हमें ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, लाइक होल व्हीट एंड जो ब्राउन राइस है, किनोआ है, इन सब को, ओट्स को अपनी डाइट में डेली ज़रूर इंक्लूड कीजिए। एंड यू शुड इंक्लूड एटलीस्ट 2 to 3 सर्विंग्स ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन योर डाइट बिकॉज दे आर ऑल्सो रिच इन फाइबर एंड उसमें बहुत सारे वाइटामिन्स, मिनरल्स होते हैं। दे आर वेरी गुड फॉर योर गट हेल्थ एंड योर ओवरऑल हेल्थ। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ऑल्सो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, दे आर नोन टू डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ फ्री रेडिकल्स इन योर बॉडी। आपकी बॉडी में से इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं, जो कि मेनोपॉज की वजह से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में हो रही होती है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए, उसके इफेक्ट को कम करने के लिए हमें प्लेंटी ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करने हैं, एटलीस्ट 2 to 3 सर्विंग्स पर डे। और हमें वैरायटी ऑफ क्वालिटी प्रोटीन्स को अपनी डाइट में ऐड करना है बिकॉज मेनोपॉज में क्या होता है, एक तो बोन डेंसिटी डिक्रीज़ हो रही होती है और मसल मास भी डिक्रीज़ हो रहा था। तो उसको डेली बेसिस पे रिप्लेनिश करने के लिए यू शुड ईट अ प्लेंटी ऑफ प्रोटीन, दैट टू इन द फॉर्म ऑफ सम डेयरी और सम स्प्राउट्स और न्यूट्री और एग्स। ऐसी आप एम्पल अमाउंट में प्रोटीन अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए टू डिक्रीज द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ मेनोपॉज ऑन योर बॉडी। और हमें कौन से फूड्स को अवॉइड करना है अपनी डाइट में, सबसे पहले तो शुगर्स को और जो प्रोसेस्ड फूड आइटम्स हैं उनको हमने अपनी डाइट में एलिमिनेट करना है बिकॉज दे आर नोन टू कॉज हाई ब्लड शुगर लेवल्स। तो हमें हाई ब्लड शुगर लेवल्स इस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो इनको अपनी डाइट में से आप एलिमिनेट कीजिए। और हमें अवॉइड करना है कैफीन इनटेक बिकॉज कैफीन इज़ ऑल्सो नोन टू इनहिबिट द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड आयरन इन योर बॉडी। कैल्शियम की ऑलरेडी डेफिशिएंसी हो रही है तो हमें कैफीन को भी अवॉइड करना है एंड कैफीन इज़ ऑल्सो नोन टू कॉज इन्फ्लेमेशन इन योर बॉडी। अल्कोहल इनटेक को भी लिमिट करना है बिकॉज अल्कोहल ऑल्सो कॉजेज इन्फ्लेमेशन एंड इज़ ऑल्सो अ डायूरेटिक, जो कि आपके बॉडी में से वाटर लेवल को, हाइड्रेशन को कम करता है। और हमने क्या इनहिबिट करना है, सॉल्ट इनटेक भी कम करना है बिकॉज सॉल्ट कॉजेज हाइपरटेंशन, हाई बीपी फ्लक्चुएशंस कॉज करता है और वाटर रिटेंशन करता है, इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। तो सॉल्ट का इनटेक आप मिनिमम कीजिए।
स्पाइसी फूड्स का इंटेक भी मिनिमम करना है, बिकॉज स्पाइसी फूड्स क्या करते हैं, लिवर की फंक्शनिंग को इनहिबिट करते हैं, आपके गट को, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को वो डिस्टर्ब करते हैं। तो ये सब चीज़ों का हमें मिनिमम करना है। और हमें किस चीज़ से दूर रहना है, स्ट्रेस से। स्ट्रेस इज़ द रूट कॉज ऑफ सो मैनी हेल्थ डिजीज़ेस। तो स्ट्रेस को अवॉइड कीजिए, मेडिटेशन या योगा अपने लाइफ में ज़रूर ऐड कीजिए। और हमें इंक्लूड करना है एक्सरसाइज इन डेली रूटीन। एक्सरसाइज से क्या होता है कि बोन डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ नहीं होती है। एक्सरसाइज इज़ वेरी क्रूशियल टू मेंटेन योर मसल मास एंड योर बोन डेंसिटी टू डिक्रीज़ द चांसेस ऑफ बोन लॉस एंड फ्रैक्चर्स। तो बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। अगर आप डेली डाइट में अपने ये चीज़ें ऐड कर लेंगे, अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर लेंगे, तो मेनोपॉज के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो मिनिमम होंगे एंड यू कैन गो थ्रू विद स्मूथ मेनोपॉज। सो अपना ध्यान रखिए, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड, बाय बाय।